अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिस्टर परदेसी, टेक्निकल इन्फो व्लॉग में आपको खुशामदीद। तो जी आज हमारे पास आया है ये डीप फ्रीज़र। ये आप देख सकते हैं डीप फ्रीज़र जो पड़ा हुआ है। ये जो है डीप फ्रीज़र में प्रॉब्लम ठंडा नहीं कर रहा था तो चेक किया, कंप्रेसर इसका शॉर्ट था। अभी नया कंप्रेसर लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं नए और पुराने कंप्रेसर की पहचान क्या है। अभी जो नया कंप्रेसर लेके आए हैं इसमें ये सील लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ ये। और इसके अंदर गैस भरी होती है। ये यानी कि ओरिजिनल होता है, कंपनी का है, चाइना का नहीं है, जर्मनी का, मेड इन जर्मनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है ये गैस जो है उन्होंने कंपनी ने फिल की होती है। जब इसको हम ऊपर करेंगे तो इसमें से गैस निकलेगी, ये इसकी पहचान है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो है आपको कैसे पता चलेगा कि ये पुराना जो है रिपेयर किया हुआ कंप्रेसर तो नहीं है। तो आप जो भी पुराना कंप्रेसर दिखें वहाँ पर उसके ये जगह पे वेल्डिंग किया होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किया होता है। जबकि इसमें वेल्डिंग की लेयर नहीं होती, ये लेज़र जो है, लेज़र जो अटैचमेंट होती है उसके साथ ये किया जाता है, लेज़र के साथ। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं होता। ये इसका जॉइंट जो होता है, ये जॉइंट लेज़र के साथ किया गया है। जो ओरिजिनल होता है ये ऐसा ही होता है। जो डुप्लीकेट आएगा उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक रॉड की मदद से वेल्डिंग किया होता है। तो ये आपकी इसकी पहचान आप देख सकते हैं। ये मेड इन जर्मनी है जी। डेनफॉस का कंप्रेसर है, 1.3 का, 1/3 का। और इसमें गैस जो है वो R134A है, 220, 240 है, 50-60 हार्स है। ठीक है, सिंगल फेस है। और इसमें कुछ नहीं है जी, यही कुछ है। तो इंशाल्लाह आपको रिप्लेस करके दिखाते हैं ये कि फ्रीज़र कैसे ठंडा करता है या नहीं। ये फ्रीज़र हमारे पास पड़ा हुआ, अभी इसका कंप्रेसर जो है अभी रिप्लेस करेंगे। ये इसका पुराना कंप्रेसर है जो शॉर्ट है। इसका जो है हमने ये ट्यूब के कटर की मदद से इसकी डिस्चार्ज लाइन जो है कट कर दी है। इसको चेक करने के लिए हमने इसका प्रेशर वगैरह था वो भी चेक करना था। ये शॉर्टेज भी है, उसका पंप भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पंप डाउन होने की वजह से ये मुसलसल चलता रहा, जिसकी वजह से कंप्रेसर शॉर्ट होके डेड हो गया है। ये जी डबल डोर फ्रीजर है, डबल। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 डोर लगे हुए हैं। ठीक है जी, वेस्ट पॉइंट का ये वाला वेस्ट पॉइंट का बड़ा फ्रीजर है ये। इसको ओपन किया, ये डीप फ्रीज़र है जी। ये हमने एक क्लास दी थी आपको जिसमें बताया था डीप फ्रीज़र के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन दी थी, डीप फ्रीज़र का ये कैसे काम करता है। तो आज इसका प्रैक्टिकली जो है आपको कंप्रेसर चेंज करके इसका बताया जाएगा जी। ये लीजिए जी, ये हमारा कंप्रेसर बाहर आ गया है। अभी नया कंप्रेसर जो है उसके ज़रिए हम इसको जो है वॉश करेंगे, बाद में इसको अंदर फिक्स करेंगे। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, ये जो है ये मेटल की होती है, सॉरी स्टील की होती है। इसको ब्लू रॉड की मदद से क्या वेल्ड किया जाता है। आप लोगों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो आप जो देखेंगे गौर से तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके सामने डीप फ्रीज़र का कंडेंसर वॉश करने के लिए चार्जिंग लाइन लगा रहे हैं। चलिए जी, 141B जो है अभी गैस जो है ये क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कंडेंसर को क्लीनिंग करने के लिए अभी इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये जी आ रही है अभी, बस बंद कर दें।
ये आपका अपना चैनल है, अपने चैनल को कम से कम सपोर्ट तो कर दें। ये हमारा कंडेंसर जो है वॉश हो रहा है। इसको बाद में जो है हम पंप के ज़रिए प्रेशर देके उसमें से निकालेंगे कचरा। फ़िलहाल इसमें से जो है हम लोग लिक्विड जो है गुजार के इसमें से कार्बन वगैरह जो है, ऑयल वगैरह है, वो रिमूव कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है तकरीबन लिक्विड बाहर आ गया है। अब इसको प्रेशर देंगे। याद रहे जी, कंप्रेसर लगाने से पहले कंडेंसर और फ्रीज़र जो है दोनों को अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। इसके अंदर से कार्बन, कचरा और ऑयल वगैरह जो है वो निकालना होता है, तभी जाके आपका कंप्रेसर जो है सही तौर पे काम करेगा। चलिए जी, हमने इसके अंदर जो है लिक्विड दे दिया है 141 का। अभी जो है इसकी जो है डिस्चार्ज लाइन में पंप के हम लोग लगा के इसको पंप के ज़रिए प्रेशर देके इसको क्लीन करेंगे। चलिए जी, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन जो है पंप के साथ कनेक्ट हो गई है, जो हमने एक तरफ कंडेंसर के साथ लगाई हुई है। अभी पंप के ज़रिए जो है प्रेशर देना शुरू किया है। ये हमारी लिक्विड लाइन जो है कंडेंसर की जो है, हम लोग इसको क्लीन करेंगे अभी। तो इसमें से पहले जो था कार्बन कचरा वगैरह वो निकल गया है। अभी सिर्फ इसको जो है क्लीन करना है। चलिए जी, ये हमारी जो है अभी कैपिलरी ट्यूब और फ्रीजर जो है उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। इसको हमने R141B जो है वो गैस दी है, देखिए इसको पैक को क्लीनिंग कर रहे हैं। अभी इसका फ्रीज़र और कैपिलरी ट्यूब दोनों एक साथ जो है ये क्लीन हो रहे हैं। तो इसमें से ज़्यादातर जो है ये ऑयल ही निकला है, जो हमारी कैपिलरी ट्यूब को ब्लॉकेज कर रहा था, चोक कर रहा था और कंप्रेसर को गर्म कर रहा था। तो अभी जो है ये सर्किट वॉश हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद जो है कंप्रेसर जो है बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो ये अभी भी आप देख सकते हैं, नीचे काफी जो है ऑयल निकला है। जी, तो हमारे जो है ये कैपिलरी ट्यूब और फ्रीजर तकरीबन साफ हो चुका है, ये क्लीन हो चुका अंदर से। अब जो है इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू करते हैं। चलिए जी, अभी इसका फ़िल्टर जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो ये फ़िल्टर जो है मैंने एक स्पेशल इसके लिए क्लास दी थी फ़िल्टर की, इसका क्या काम है, ये क्यों ज़रूरी है। और मैंने ये भी बताया था कि जब आपने कंप्रेसर नया लगाना है उसके साथ जो है आपने फ़िल्टर लाजमी चेंज करना है। ये नहीं है कि आपने पुराना फ़िल्टर ही लगाना, नया फ़िल्टर जो है ज़रूरी तौर पे इसको चेंज करना है। तो ये फ़िल्टर जो है हमारे जो कचरा वगैरह है उसको भी पीछे ब्लॉक स्टॉप करता है, आगे नहीं जाने देता कैपिलरी ट्यूब के। दूसरी बात यह है कि ये गैस को क्लीन करता है। तीसरी बात यह है कि ये ब्लॉकेज होने से भी, चोक होने से भी बचाता है। तो जी, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से 4-4 घंटे लगा के ये वीडियो तैयार करते हैं, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ही कर दें। तो इस वक्त जी हम अपनी कैपिलरी लाइन जो है उसको फ़िल्टर के साथ अटैच कर रहे हैं। वेल्डिंग के ज़रिए जो है, गैस वेल्डिंग के ज़रिए हम इसको अटैच कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जो है डिस्चार्ज लाइन जो है वो
फ़िल्टर के साथ अटैच कर दी जाएगी, यानी कि जो डिस्चार्ज लाइन है हमारी कंडेंसर की, जो आउटपुट निकल रही है वहाँ से हम फ़िल्टर के अंदर इन करेंगे और कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए से आउट होगी। जो रेफ्रिजरेंट जो है हमारी जाके वेपोरेटर में यानी फ्रीज़र के अंदर स्प्रे करेगी, जिससे ठंडक पैदा होगी और फ्रीज़र में ठंडक पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जी आप फ्रीज़र का कंडेंसर जो है उसको भी चेक कर लें, उसमें अगर गद्दो गुब्बार को फंसा हुआ है तो उसको भी क्लीन कर लें। ये भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है कंप्रेसर में हीट होना शुरू हो जाएगा और लोड भी बढ़ जाएगा। तो इसको क्लीन करने से इसमें से हवा जो है वो अच्छी तरीके से डिस्चार्ज होगी, जिससे हीट जो है हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी हीट जो है वो पंखे के ज़रिए बाहर आ जाएगी और कूलिंग का अमल तेज़ हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब फिल्टर के साथ अटैच करने के बाद हम जो है दूसरी तरफ कंडेंसर के जो लाइन है वो इसके साथ फिल्टर के साथ अटैच कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है कंडेंसर की जो फिटिंग थी वो मुकम्मल हुई। अभी ये कंप्रेसर की जो सेक्शन लाइन है इससे सील जो है इसको हटाया जाएगा, ताकि इसके अंदर जो गैस वगैरह है वो निकल जाए, तो फिर उसके बाद ही हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत कंपनी ने जो जेन्युइन कंपनी है, ये तो जेन्युइन कंप्रेसर है, तो ये सील जो है बहुत मजबूती से लगाई होती है उन्होंने। बड़े बड़े यूनिट होते हैं उनके पास ये सब कुछ करने के लिए। तो इसके साथ ये सील जो है निकालने के साथ ही इसमें से जो गैस है वो हमारी खारिज हो गई है। तो बाकी इसकी सील भी निकाल रहे हैं, ये रबड़ की जो सील वगैरह लगी होती हैं। चलिए जी अभी इसको कंप्रेसर को डीप फ्रीज़र के इसकी जगह पे फिट करते हैं। तो ये हमारा जो कंप्रेसर है फ्रीज़र की जगह पे हमने बिठा दिया है, जहाँ इसकी जगह बनी हुई है कंप्रेसर फिटिंग करने के लिए। चलिए इसकी गैस पाइपलाइन की फिटिंग का अमल जो है वो शुरू करते हैं। तो याद रखिए कि इसकी गैस पाइपलाइन जब अटैच करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो इसके पास जो है ना टर्मिनल जो इसके इलेक्ट्रिक के होते हैं ये बिल्कुल नज़दीक होते हैं, तो इनको हीट ना लगे। ये हीट लगने की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने एक जुगाड़ किया हुआ है कि ये हमने गीला टावल का एक पीस जो है वो कपड़ा जो है उसके ऊपर डाला हुआ, ताकि वहाँ पे हीट ना पहुँचे और वेल्डिंग हम आसानी से कर रहे हैं। दूसरी सूरत में ये होता है कि अगर इसकी हीट जो है थोड़ी सी टर्मिनल की तरफ चली जाए तो वो ख़राब होने का डर होता है। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप स्टील की जो है चादर, उसका पीस, मोटी वाली चादर ले लें, उसका पीस जो है थोड़ी सी स्पेस के साथ इसकी बैक साइड पे रख के वेल्डिंग करें, ताकि जो हीट जो है वहाँ पे टर्मिनल के पास जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के टर्मिनल होते हैं, रिले वगैरह लगी होती है, वहाँ ना पहुँच सके। इसके बाद हम अपनी जो सेक्शन लाइन है इसको वेल्डिंग की मदद से अटैच करके कंप्रेसर के साथ उसकी वैक्यूम का यूनिट जो है उसको ऑन करेंगे, उसको वैक्यूम करना शुरू करते हैं। तो हमारा कंप्रेसर फिट हो चुका है। अभी हमने जो है इसको वैक्यूम पे लगाया हुआ है। ये वैक्यूम लाइन जो है लगा के अभी वैक्यूम होने के बाद इसको इंशाल्लाह और 134A जो है वो इसमें रिचार्ज करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा कंप्रेसर है जी, रेडी हो गया जी, लगा हुआ है। अभी इंशाल्लाह इसमें गैस रिफिल करेंगे जी। तो हमारा वैक्यूम का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी इंशाल्लाह इसमें गैस रिफिल करते हैं। आप लोगों से इल्तिमास है कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा जो काम है आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में इसको लाइक भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अभी इसमें रेफ्रिजरेंट जो है 134 हम लोग जो है वो रिचार्ज कर रहे हैं। रिफ़िल होने के बाद जो है ये इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी सर्विस वगैरह बहुत अच्छी की है, क्लीनिंग अच्छी की है। मेरी तो जी एक आदत है कि मैं अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसमें अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो ला के डालता हूँ, ओरिजिनल चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। चाहे वो गैस हो या फिल्टर हो या कंप्रेसर हो, कोई भी चीज़ हो, डुप्लीकेट यूज़ करने की कोशिश ना करें। आपका एतमाद इसी सूरत में कस्टमर के ऊपर हो सकता है कि आप जो है काम अच्छा करें
क्वालिटी बनाएं, मेयारी काम करें, सामान जो है आप मेयारी लगाएं। ये देखें, मैंने अभी डनफास का जो कंप्रेसर है वो लाके इनको लगाया। मैं अगर चाहता तो चाइना का कंप्रेसर जो था वो मुझे थोड़ा चीप भी मिल रहा था तो मैं लाके लगा सकता था, लेकिन मैं क्योंकि अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहता हूँ, अपना एतमाद बहाल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कंप्रेसर जो है इसको इसी को चुना। क्योंकि मैं तकरीबन 25 साल से ज़्यादा से अरसा से ये डनफास जो है इसको देख रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में जा रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी तकरीबन 5 मिनट ही हुए हैं और बहुत अच्छी सी कूलिंग होनी शुरू हो गई है इसके अंदर। आप लोगों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी वीडियो को इतना टाइम दिया, आपने इतनी गौर से हमारी वीडियो को देखा, पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।